दोस्तों, महाभारत और महाभारत का युद्ध सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि एक अध्यात्म और सीख का हिस्सा माना जाता है। इसी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण दो हिस्से थे कौरव और पांडव। कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको ही महाभारत कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो इस युद्ध का स्वरूप धर्म विरुद्ध अधर्म ऐसा कुछ था। इसी महाभारत के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण नायक था अर्जुन, क्योंकि इसी अर्जुन के साथ अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत में मौजूद इस अर्जुन का रथ किस चीज का बना हुआ था? दोस्तों, इसकी चर्चा आज तक काफी किताबों में और आध्यात्मिक चर्चाओं में की गई है। वैसे कहा जाए तो महाभारत में युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली सारी सामग्री और अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली और इस मानव लोक पर परिणाम कारक थे। दोस्तों, लेकिन इस महाभारत के युद्ध में या महाभारत काल में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो सारी और सामान्य चीजों से ही तो बनी है। वैसे देखा जाए तो प्राचीन युग में लकड़ी और अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाता था और लकड़ी की पकड़ और क्षमता एक रथ के लिए बहुत काबिल थी, इसलिए इस लकड़ी के रथ को युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुछ चर्चाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन युग में जो महापुरुष होकर चले गए वो बहुत ही शक्तिशाली और वरदान से ज्ञात थे, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि उनके अस्त्र, उनकी युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजें उन्होंने खुद बनाई थी या फिर वो असामान्य थी। इसके साथ साथ महाभारत में शामिल कौरव और पांडव ये दोनों सही नियम शक्तिशाली थे और उनके पास आज तक बहुत सारे शक्तिशाली और चमत्कारी चीजें देखने को मिली हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि कौरव और पांडवों ने उनके चीज और अस्त्र खुद ही बनाए थे। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किए जाने वाले कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि अर्जुन का रथ एक नैसर्गिक चीजों से बना हुआ था जो पूरा शुद्ध तरीके से बनाया गया था और जिसको बहुत ही शुद्धता से बनाया गया था। इसमें किसी भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया था जो आध्यात्मिक उसूलों से बाहर हो, जैसे कि जानवर की चमड़ी या फिर अन्य चीजें। वैसे कहा जाए तो खुद भगवान श्री कृष्ण इस रथ पर खड़े थे और कई चीजों में साधु संतों के द्वारा भी इस रथ का वर्णन बहुत ही रहस्यमय तरीके से किया गया है, क्योंकि खुद भगवान का अवतार लेने वाले भगवान श्री कृष्ण जी आखिर तक अर्जुन का सारथी बनकर इस रोड पर खड़े हुए थे। तो दोस्तों, यही थी असलियत जो महाभारत के अस्त्र और अर्जुन के रथ के पीछे समाई है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही कुछ आध्यात्मिक चीजों के बारे में जानकारी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।